विनेश फोगाट ओलंपिक्स में फाइनल्स में अपने 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल्स नहीं खेल पाई, इस कारण वो बाहर हो गई। बाद में उनको सिल्वर देने को लेकर के भी जो चीज़ें थी, प्रक्रिया थी, कोशिश की जा रही थी, पर अब उनको सिल्वर भी नहीं मिलने वाला है। पर ये जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, विनेश फोगाट चूंकि इतनी मेहनत करके ओलंपिक्स में पहुंची, फाइनल्स खेलने जा रही थी, पर उन सब के बीच ये सब कुछ जो हुआ, उसके पहले की क्या कहानी है विनेश की, क्योंकि विनेश ने लखनऊ में रह करके तकरीबन 10 से 12 साल ट्रेनिंग की है। विनेश की जो कोच है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। विनेश को आपने लगभग 10 से 12 साल ट्रेन किया है। मैम, विनेश के बारे में बात करेंगे आपसे। कब विनेश आपके पास पहली बार आई यहाँ, कब आपने विनेश को पहले ट्रेन करना शुरू किया? विनेश मेरे पास पहले मैंने पटियाला में 2010 में इन लोगों का कैंप लिया था, सब जूनियर का। अच्छा। फिर 11 में इधर मैंने इन लोगों का कैंप लिया लखनऊ साई में। अच्छा। तो लखनऊ साई में मेरे पास आई थी जूनियर्स में? हाँ, जूनियर्स में। अच्छा। ये कैडेट या जूनियर में। अच्छा। हाँ। और कितने साल आपने ट्रेन किया विनेश को? कैंप में ही मैंने इन लोगों को ट्रेन किया है, कम से कम 8-10 साल। 8-10 साल। हाँ। फिर 8-10 साल आपने जिस बच्चे को ट्रेन किया, फिर विनेश ने इसके पहले भी तमाम मेडल जीते हैं, पर अब ओलंपिक्स में जो सब कुछ हुआ, कैसे देखती हैं? मतलब क्या लगा, आप एक तरीके से धक्का लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा धक्का लगा। मतलब मैं श्योर थी कि हमारा गोल्ड पक्का है, और जब इसने जापान की लड़की को हरा लिया था तब तो कोई डाउट था ही नहीं, क्योंकि जापान कुश्ती में जापान हुआ, क्यूबा हुआ, चाइना हुआ, ये सब अच्छी कंट्रियां हैं, और इसने उस लड़की को हराया था जो हारी नहीं थी, जापान की लड़की। तो जब इसने जापान की लड़की को हराया तब मैं 100 नहीं 5000% श्योर हो गई थी कि इंडिया में गोल्ड लाने वाली विनेश है, जो गोल्ड हमारा पक्का हो गया है। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ देखी कि जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो फिर मतलब एक बार तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सच है झूठ है क्या है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने न्यूज़ पे देखा तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ कि मतलब एक देश का गोल्ड हमारे हाथ से चला गया, जो कुश्ती में मतलब इजीली संभव था। इजीली नहीं, मतलब उस मतलब विनेश की मेहनत को देखते हुए, मतलब जो मतलब बेजोड़ लड़की लड़ी है, बहुत अच्छा लड़ी है, इतने कॉन्फिडेंट अटैक करे हैं, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ओलंपिक में उतरी थी। शिखा जी, जिस तरीके से ये 100 ग्राम वजन अधिक होने की बात हुई, इसकी प्रक्रिया जरा दर्शकों को बताइए, कैसे क्या होता है, क्योंकि वो अंडर 50 की वो लड़ाई लड़ने वहां तक पहुंची तो थी, तो फिर ये वजन कैसे घटता है, बढ़ता है आदमी, कैसे आप लोग क्या काम करते हैं? एक्चुअली होता ये है कि जब हम फ्रेश बॉडी में वेट कम कर रहे होते हैं तो हमारा वेट इजीली कम हो जाता है, और हम जैसे 7-8 किलो, जहाँ तक उसने 7-8 किलो वेट कम किया, तो जब ये वेट कम किया, वेट तो आ गया 50, लेकिन उसने फाइटें भी तो लड़ी ना। एक दिन में 3 बाउट उसने लड़ी, उसने मतलब उससे लड़ी, जापान से लड़ी, क्यूबा से लड़ी, तो वो एक टफ कंपटीशन था। उसने वेट भी कम किया था। फ्रेश बॉडी में तो इसलिए वेट कम हो जाएगा, लेकिन आप जब पहले से वेट कम कर रहे हो और फिर आप कुछ भी आप फाइट लड़ रहे हो, आपकी बॉडी रिकवरी मांग रही है, तो आप जैसे कुछ भी इनटेक करोगे तो वेट बढ़ेगा। तो उसने कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, क्योंकि वो उस लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, मतलब उसके भी अंदर मन में बहुत विचार चल रहे होंगे कि ये मतलब गोल्ड की लड़ाई है, मुझे मतलब अपना कुछ भी करके मुझे अपना वेट पूरा लाना है। लेकिन कभी कभी बॉडी हो जाता है, बॉडी नहीं रिस्पॉन्स करती है उस पे, जब आप पहले से वेट कम कर चुके होते हैं, पसीना ना आया, उसको स्वेटिंग ना हुई हो, कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा। तो मतलब ये 100 ग्राम वजन अधिक होना, क्योंकि आप लोग क्या अमूमन ऐसा देखती, मतलब इतना ऐसा हो जाता है, या ये पहली बार इस तरीके की चीज देखने में? ये हमारे इंडिया में भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है कि कभी कभी खिलाड़ी का वेट नहीं आता है, लेकिन वो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा हम उतनी लाइमलाइट में नहीं आ पाते कि हमारा वेट नहीं आया। लेकिन ओलंपिक लेवल हमारे गेम का मतलब हर गेम का टॉप लेवल है, उससे ऊपर कोई लेवल भी नहीं है। तो वहां जाके अगर किसी का वेट नहीं आता तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने जैसे आपने कहा कि उसने अपना वजन काफी ज्यादा कम किया, फिर तो ये क्या, जैसे एक दिन पहले की जो फाइट थी उस कारण आपका ये है कि मतलब जो उसने इनटेक किया उस कारण वो 100 ग्राम को मैनेज नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर जो है उसने कोशिश तो पूरी करी, उसने अपना जो भी
खून निकाला या बाल कटवाए या रात भर उसने ट्रेनिंग करी, हो सकता है उसकी बॉडी ने उतना रिस्पॉन्स ही ना किया हो कि उसको स्वेटिंग ना हुई हो, या मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण हो सकता है। अभी जब ये खबर आप लोगों ने सुनी उसके बाद विनेश या उसके परिवार या उसके कोच किसी से आप लोग की बातचीत हो पाई? क्या है उसके बाद की कुछ बातचीत? उसके बाद तो मेरी ऐसे तो कोई बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जैसे मतलब मेरा मानना ये है, ये देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। इस लेवल पे जब हम ओलंपिक लेवल पे जाते हैं तो खिलाड़ी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वेट को उस लेवल पे मतलब कंट्रोल मैनेज करे, और सपोर्टिंग स्टाफ की भी। अभी हमने देखा कि विनेश ने फिर पोस्ट किया 2001 से 2024 अलविदा कुश्ती। हाँ। ये कहीं ना कहीं ये मोड़ जो अलविदा कहने का है, ये एक्चुअली हुआ क्या, इससे पहले ओलंपिक में उसको चोट लग गई थी। तो उसके नी में उसकी इंजरी हुई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो फिर से उसने मतलब कुश्ती में फिर से एक नई शुरुआत करी। तो अपने हिसाब से तो उसने हिम्मत तो कभी नहीं हारी, हिम्मत के साथ खड़ी रही, और उसने करके भी दिखाया, उसने करके दिखाया देशवासियों को कि मैंने मेहनत करी है। और जब उसने जापान की उसको हराया है तो उसने साबित भी कर दिया कि हाँ मैंने मेहनत करी है और मेरी मेहनत का ये रिजल्ट है। लेकिन मेरा मानना ये थोड़ी अनलक्की रही वेट के मामले में, मतलब वेट थोड़ा सा जो है सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ी को इस चीज में थोड़ा मतलब आपको लगता है कि सपोर्टिंग स्टाफ को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए या मेहनत नहीं, कुछ ना कुछ तो चूक रही गई है। या मेन वेट करने के पहले, उसके पहले भी तो इन्हें कुछ आपके पास ऐसा होता होगा आप अपना वजन पहले कुछ कर सके ऐसा कुछ? हाँ, ये है कि जब हमें पता होता है कि अगले दिन हमारा वजन है तो हम पहले से वेट नापते रहते हैं कि इतना कम है, इतना कम है। लेकिन उसने भी अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, बस अनलक्की रहे थोड़ा, ये बहुत दुख वाली बात है। आपके साथ जब 10-12 साल का जो समय है वो कैसा बीता, किस तरीके से आप ट्रेन करते थे, कितना रिस्पॉन्स रहता था, कैसे? हाँ, जब वो मेरे पास ट्रेनिंग में थी तो छोटी थी, तो उसमें मैं देखती थी कि उसको हम लोग कोई भी ट्रेनिंग देते थे तो अगर मैंने उसको बोला कि तुम्हें जो है 100 डिप्स लगाने, तो वो 50 ज़्यादा ही लगाती थी। अगर मैं उसको कोई चीज़ वेट ट्रेनिंग में देती कि तुम्हें मतलब 20 किलो वेट उठाना है तो वो 5 किलो एक्स्ट्रा और डाल के उठाती थी। मतलब उसको ये जुनून था कि मैं कितना अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, ये शुरू से मैं उसके अंदर देखी थी और मैंने ये चीज़ें नोटिस भी करी थी। फाइट हम लोग कराते थे तो अगर हम लोग फ्राइडे को अक्सर शाम को हमारा फाइट का सेशन रहता था, तो उसकी 3 बच्चों से फाइट अगर करवा दी तो वो मेरे पास आती थी कि मैम ऊपर वाले वेट से भी मेरी एक फाइट करवा दीजिए ताकि कि मैं अच्छा रिस्पॉन्स दे, मतलब कि फाइट में मेरा रिजल्ट अच्छा हो। और अटैक में तो वो शुरू से कॉन्फिडेंट थी कि अटैक वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेती थी अपना। अभी तो फिलहाल हमने जिस तरीके से पोस्ट देखी उसमें तो अलविदा कह रही हैं कुश्ती को, पर आप कैसे देखती हैं और क्या? मेरा मानना ये है कि विनेश को भी कुश्ती नहीं छोड़नी चाहिए। विनेश को कुश्ती, हाँ, देश का नुकसान है। अभी बहुत उम्मीदें हैं, मतलब बहुत उम्मीदें और बहुत आगे सफर बाकी है। बिल्कुल। तो आप शिखा त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, इन्होंने 10 से 12 साल विनेश को ट्रेन किया है। उनका मानना है कि विनेश को अभी कुश्ती नहीं छोड़नी चाहिए। विनेश अगर कुश्ती छोड़ती हैं तो ये देश का एक बड़ा नुकसान है और विनेश से देश को बहुत उम्मीदें हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.